हेलो दोस्तों, राधे राधे। यह उपाय दूर कर सकते हैं अकाल मृत्यु का योग। मृत्यु अटल समय सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता है, लेकिन अकाल मृत्यु को टालने के लिए हम सब ने कुछ उपाय बताए हैं। उनमें से ही कुछ उपायों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं। मान्यता है कि इन्हें अपनाने से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं। भगवान शिव के अनुसार अगर कुंडली में अकाल मृत्यु का योग हो तो भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। शिव शंकर जी के बारे में कहा जाता है कि वे जो महाकाल के भक्त होते हैं उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए अकाल मृत्यु का भय हो तो उसे टालने के लिए जल में तिल और शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ध्यान रखें कि यह उपाय प्रत्येक शनिवार को करना चाहिए। यह करते समय मन में अगाध आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए, अन्यथा इसका कोई फल नहीं मिलता। तीसरा उपाय, यह उपाय भी टाल देते हैं अकाल मृत्यु योग। भगवान शिव के अनुसार अगर किसी जातक की अकाल मृत्यु का भय हो तो उसके लिए मंगलवार और शनिवार को उपाय करना चाहिए। इसके लिए काले तिल और जौ का आटा तेल में गूंथकर एक मोटी रोटी पका लें। इसके बाद गुड़ और तेल में वह रोटी मिला लें। फिर जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु की आशंका हो उसके सिर से 7 बार उतारें। इसके बाद उसे भैंस को खिला दें। मान्यता है ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। या कौए का यह उपाय भी कर सकते हैं। भगवान शिव के अनुसार अगर किसी को अकाल मृत्यु का भय सता रहा है तो वह गुड़ और आटे के गुलगुले बना लें। इसके बाद उन गुलगुलों को जातक के सिर से 7 बार उतारकर चील या कौवे को खिला देना चाहिए। यह उपाय जातक को अकाल मृत्यु के भय से बचाता है, लेकिन यह उपाय जातकों को मंगलवार, शनिवार या फिर रविवार को ही करना चाहिए। भगवान शिव के अनुसार अकाल मृत्यु टालने के लिए न्याय के देवता शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के पूजन के अलावा लोहे की वस्तुएं, शनि चालीसा, जूता, चप्पल, काले वस्त्र और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही अकाल मृत्यु का योग भी टल जाता है। जीवन का शास्त्र सत्य है, मृत्यु जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति के मौत का समय भी तय हो जाता है। मौत से हर कोई डरता है, लेकिन मौत का अनुभव व्यक्ति को जीवन की सच्चाई बता जाता है। लोगों को यह जानने की जिज्ञासा कम नहीं होती है कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्हें मृत्यु का पहले से ही आभास हो जाता था। यहाँ आपको ऐसे आभासों और अनुभवों के बारे में बताने जा रहे हैं। मृत्यु तुरंत पहले महसूस किए जाते हैं। जब आपको यह महसूस हो जाए कि आपकी ज़िंदगी अब कुछ ही पलों की है, उनका वह अनुभव अद्भुत होता है। मृत्यु पूर्व आभासों के बारे में अलग अलग तरह से उल्लेख मिलता है। बहुत लोग मृत्यु पूर्व आभासों को नहीं मानते, लेकिन साइंस ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि मरने के कुछ पल पहले इंसान कुछ सोचता है। वैज्ञानिकों द्वारा किए सर्वे के मुताबिक मौत के पास पहुंचकर जो अनुभव होते हैं वे एक व्यक्ति का भौतिक दुनिया से जुड़ाव तो कम करते हैं, साथ ही उसे उस रास्ते पर चलने के लिए भी प्रेरित करते हैं जो आत्मा को मंगत स्नान
तक पहुंचाते हैं। मौत के करीब पहुंच व्यक्ति शरीर के साथ आत्मा के मरने का भी अनुभव करता है। कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जब मौत के मुंह में पहुंचने के बाद व्यक्ति को जीवन दान मिल जाता है। आपने ऐसे भी कई किस्से सुने होंगे जब अंतिम संस्कार के समय ही व्यक्ति दोबारा जीवित हो उठता है। इन्हीं लोगों के साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त परिणामों को वैज्ञानिकों ने अपने शोध संस्थाओं बनाया है। आत्मा को उड़ते देखा है। ऐसे कुछ किस्सों में से एक है अमेरिका में रहने वाली एक महिला जो कि वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। इस महिला की आंखों की रोशनी बहुत कमज़ोर थी। बावजूद इसके उसने महसूस किया कि अपने पीछे रखी मशीन पर लिखे एक अंक देख पा रही है। यही नहीं, उसने खुद को ऊपर की ओर उड़ता हुआ देखा। कुछ देर बाद उसकी आत्मा ने फिर से शरीर में प्रवेश कर लिया। डॉक्टरों के अनुसार वह किसी भी क्षण मर सकती थी, लेकिन मृत्यु के समीप पहुंचकर वापस आ गई। इसे विज्ञान की भाषा में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहा जाता है। वैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति जिस वातावरण में पला बड़ा है उसका धर्म व अधर्म मान्यताएं उसके मौत के निकट पहुंचकर होने वाले अनुभवों को बताया करते हैं। एक व्यक्ति जब नियर डेथ अनुभव करता है तो इस अनुभव के में उसका मौत का डर सामाजिक और धार्मिक वातावरण बहुत मायने रखता है। लेकिन जब एक छोटा बच्चा इन अनुभवों से गुजरता है तो उसे जैसे महसूस होता है क्योंकि उसे ना तो मौत का अर्थ पता होता है और ना ही उसे किसी प्रकार से धर्म का कोई जुड़ाव होता है। धर्म में आत्मा के दो गंतव्य स्थानों का जिक्र किया गया है, एक नरक और दूसरा स्वर्ग। ऐसा कहा जाता है कि जीवन में अच्छे कर्म करने वाले लोगों की आत्माएं स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती हैं, वहीं बुरे कर्म करने वाली आत्माएं नरक जाती हैं। बहुत अच्छे से जानता है कि जीवन भर उसके कर्म अच्छे थे या बुरे, शायद उससे बेहतर कोई और यह बात जान भी नहीं सकता। इसलिए जब मौत उसके निकट होती है तब उसकी आत्मा अपने कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग या नरक जाने की यात्रा शुरू कर देती है, ऐसा मान्यताओं में है।